एसपी मांटेसरी तमकुही रोड कुशीनगर के द्वारा संचालित वीडियो प्रोग्रामिंग जो कोर्स का चल रहा है, जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसमें आप ध्यान दें कि क्लास 8 का मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन इसमें एक्सरसाइज 5.1 का दिया है। इसमें डाटा हैंडलिंग की बात है। सबसे पहले आप इसकी जो भी डिफिनीशन है उसको देखना चाहिए। देखने की बात यह है, डाटा द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन डिफरेंट केसेस इज कॉल्ड डाटा। जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होता है, जो काउंट करते हैं, जो भी कोई भी चीज है, एनीथिंग, कुछ भी काउंट करते हैं, उसका एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, निरीक्षण लेकर के उसका जो कलेक्शन करते हैं या लिखकर या काउंट करके, जैसे भी उसी काउंटिंग को हम रॉ डाटा कहते हैं। वो रॉ डाटा होता है। फिर उसको हम शो करने के लिए विभिन्न तरीके से शो करते हैं। जैसे पिक्टोग्राफ है तो डाटा रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकल एंड फिगर इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। जो किसी चीज की संख्या को आपको दिखाना है, ज्यादा संख्या है, उसको एक मानक के रूप में आप सपोज कर लेते हैं कि 1 फिगर 100 ऑब्जेक्ट्स को शो करें और उसका फिगर आप बनाते हैं और उसी फिगर को पिक्टोग्राफ कहते हैं। दूसरे केस में बार ग्राफ के द्वारा शो करते हो तो इंफॉर्मेशन यूजिंग बार इन विच देयर वेट एंड हाइट इन प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यू। जो उसके दिए हुए वैल्यू होता है, जो भी दिया हुआ है, उस वैल्यू को बार ग्राफ यानी कि लाइन खींच करके और उसको शो करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो उसका हाइट होता है, जो उसकी वेट होती है, चौड़ाई, ऊंचाई, ये एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। उसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल। जब निश्चित अनुपात में नहीं है तो आपका ग्राफ क्लियर नहीं होगा और गलत भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर इसी की डिफिनीशन है, आप और ध्यान देंगे। तीसरे में डबल बार ग्राफ का शो करते हैं। एक बार ग्राफ शोइंग टू सेट सिमिलरली इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ। जो एक ही तरफ से एक ही डायरेक्शन में और हाइट को दोनों कंपैरिजन में रख करके हाइट वेट को डबल बार ग्राफ दिखाते हैं, उसको हम डबल बार ग्राफ कहते हैं। डबल दिखाने में एक बात ध्यान रखते हैं, वही कंडीशन होता है कि कंपेयर में कहीं पर कुछ बढ़ रहा है और वही चीज किसी सत्र में घट रहा है, या कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है, घटना बढ़ना या एक ही रेंज में बढ़ना या एक ही रेंज में घटना, तो उसको प्रोपोर्शनल रखते हैं। कि ये ध्यान रखते हैं कि वह एक निश्चित अनुपात में हो, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। एक का इकाई दूसरा मान लो और दूसरे का दूसरा मान लो, ऐसा नहीं होगा। ये ग्राफ जो है एक ही यूनिट में सेल में, और उसको ध्यान रख करके हाइट को वेट को प्रोपोर्शनल रखते हैं, तब बार ग्राफ सही होता है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल के लिए मैं बना रहा हूँ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें कंडीशन यह है कि इसमें आपको देखना है कि किसमें आप हिस्टोग्राम का प्रयोग करेंगे या किसमें नहीं करेंगे। आखिर क्यों? इसको देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ए में दिया है, द नंबर ऑफ लेटर आर डिफरेंट एरियाई पोस्टमैन बैग। हिस्टोग्राम नॉट यूज। क्यों नॉट यूज करेंगे? जैसे पोस्टमैन है, उसके विभिन्न एरिया के विभिन्न रीजन के उसके
लेटर जो है उसके बैग में है, तो उसमें क्यों हिस्टोग्राम का आप प्रयोग करेंगे? क्यों? कारण यह है कि हिस्टोग्राम इसलिए कब हिस्टोग्राम कन्फर्म नहीं होगा वह उस लेटर की संख्या कितनी है या क्रिया नहीं, इसलिए नहीं प्रयोग करेंगे। दूसरी कंडीशन बी में देखो, द हाइट ऑफ कंपटीशन एथलीट में, देखिए हाइट की बात जहाँ तक कहा गया है, खिलाड़ी यहाँ खेल रहा है तो वह खिलाड़ी के हाइट की बात जहाँ पर आ रहा है तो उसमें हिस्टोग्राम शो कर देंगे, क्योंकि उसका जो हाइट होगा वह लगभग एक रेंज में आना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि कोई कितना छोटा है या कोई कितना बड़ा है इसको हम हिस्टोग्राम से शो कर सकते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा हिस्टोग्राम यूज सी में है द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय 5 कंपनी, तो हिस्टोग्राम इसमें नाट यूज होगा। 5 कंपनियां हैं और वो कैसेट तैयार करता है, तो उसका क्या हो सकता है कि ये कितना तैयार किया, कितना नहीं तैयार किया, किस रेंज का तैयार किया, तो ये डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसमें हिस्टोग्राम का नॉट यूज। डी में देखिए द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट स्टेशन। मान लीजिए 7 बजे सुबह से लेकर 7 बजे शाम तक ट्रेन को चलती है, उसमें पैसेंजर्स है, तो उसका क्या हिस्टोग्राम यूज आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैं लिखा हूँ हिस्टोग्राम यूज, क्योंकि उसकी टाइमिंग फिक्स है, कितने बजे से है 7 AM to 7 PM, और किस स्टेशन पर जाना है या उसमें निश्चित रहेगा कि इस स्टेशन पर जाना है, इसलिए दोनों फिक्स है और हिस्टोग्राम से उसको शो भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसी के साथ दूसरा भी क्वेश्चन ले लो। दूसरा क्वेश्चन लेते हो तो शॉपर है, पहले आप एक कॉलम बनाइए, इसमें लिखिए लेटर के लिए, देखिए इसमें क्या है, शॉपर है जिसमें एम मैन, डब्ल्यू वुमेन, बी वार, जी गर्ल्स के लिए प्रयोग किया गया है। यही शॉपर है, पहली बात जानते ही है। दूसरी वाले कॉलम में, तीसरे वाले में नंबर लिखिए कि उनकी संख्या कितनी है। फर्स्ट कॉलम में ये में काउंट करो, बुक से क्वेश्चन में ये काउंट कर सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी है, 15 है, तो इसके लिए डायरी मार्क बनाइए, यहाँ पर देखो शो किया गया। वुमेन है तो ये 28 है, तो इसके लिए भी डायरी मार्क बनाइए, डायरी मार्क बना करके शो कीजिए। और बी देखिए इसमें बार की संख्या है, इसमें 5 शो कर रहा है, 5 के लिए डायरी मार्क बनाओ। और जी है गर्ल्स के लिए जो 12 शो कर रहा है तो उसको 12 के लिए डायरी मार्क बनाइए। इसके और एक्सरसाइज के अन्य क्वेश्चन भी है जिससे आप बनाइए, उसको ट्राई करेंगे और ट्राई के साथ ही आपका एक्सरसाइज के बारे में प्रॉब्लम होगा वह आप ट्यूटर भी कर सकते हैं, उसको समाधान किया